अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद पिछले कुछ दिनों से एसआईआर से मुतालिक वीडियो बना रहा हूं। उसमें आपको एसआईआर से मुतालिक आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पिछले काफी दिनों में एसआईआर पर खूब रिसर्च किया और उसके ऊपर वीडियो बनाई। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और हर कमेंट्स का अब कुछ कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए मैं हर कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहा हूँ। एसआईआर के हर सवाल से रिलेटेड मैंने पूरी रिसर्च के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आप एक बार ये वीडियो, अगर एसआईआर से मुतालिक आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट्स करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जितनी भी मैंने एसआईआर से रिलेटेड वीडियो बनाई है, सबके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। जिस तरह कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी करनी जरूरी है, इसी तरह एसआईआर का ये फॉर्म भरने से पहले पहले एसआईआर को समझना जरूरी है। भारत चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में शुरू की गई है और प्रक्रिया शुरू करने का जो उनका मकसद है, फर्जी वोटों को काटना, डबल वोटों को काटना, मृतक की वोटों को काटना, मतदाता लिस्ट का शुद्धिकरण करना है, उसे सही करनी है। इसलिए चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में प्रक्रिया चल रही है। तो एसआईआर का फॉर्म भरने से पहले आपको ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही घंटों की मेहनत की ये रिसर्च की वीडियो है। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक या सब्सक्राइब करें या मत करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफी मेहनत की है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसआईआर क्या है, ये आप सब समझ गए होंगे। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। मतदाता शुद्धिकरण हो रहा है, मतलब लिस्ट का आम भाषा में आप समझ लीजिए। तो चुनाव आयोग ने एसआईआर को 6 कैटेगरी में बांटा है। 6 कैटेगरी जो है मतदाताओं की कैटेगरी है, जो हमारी वर्तमान की 2025 की लिस्ट है। उस 2025 का 2002, 2003, 2005, उत्तर प्रदेश में 2003 है, कहीं पे 2002 होगी, कहीं 2005 होगी, कोई 2004 होगी। उन लिस्टों से मिलान किया जाए। तो मिलान करने का क्या तरीका है, वो पूरा का पूरा ही 6 कैटेगरी में छिपा हुआ है। आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। उसके बाद जो है इस फॉर्म को भरना है। तो मैं आपको एक एक कैटेगरी फुल डिटेल के साथ बता रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहली कैटेगरी ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी में कौन से वोटर्स आएंगे, कौन से मतदाता आएंगे, जिनकी उम्र 38 साल या उससे ज्यादा है। अब उनकी 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, कितनी भी उनकी उम्र है, वे सब के सब ए कैटेगरी में आएंगे। उनकी उम्र 38 साल है। ए कैटेगरी में आने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हो। और ए कैटेगरी में आने के लिए आपका नाम 2003 की मतदाता सूची या 2002 या 2005 की जो भी एसआईआर वाली पिछली मतदाता सूची है उसमें होना चाहिए। यदि आपका स्वयं का नाम उस मतदाता सूची में है तो आप ए कैटेगरी में आ जाएंगे। आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी आप हैं, आप मतदाता हैं, आपका नाम, आपकी उम्र 38 साल से ज्यादा है, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, और आपका नाम 2003 की पिछली एसआईआर की लिस्ट में है, तो आप ए कैटेगरी में आ जाएंगे। ए कैटेगरी वाले सबसे अच्छे हैं। ए कैटेगरी वालों को क्या करना है, ये जो आपको गणना प्रपत्र मिला है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म, इसे भरना है और इसे भर के बीएलओ को दे देना है। इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का नहीं देना है। ठीक है, भरने का पूरा प्रोसीजर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वहां जाके देख लें। अब उसके बाद आती है अगली कैटेगरी, कैटेगरी बी। बी कैटेगरी में भी यही लोग आएंगे जिनकी उम्र 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, यानी 40, 50, 60 साल के, 38 साल से ज्यादा के, सब बी में आ जाएंगे। लेकिन बी में आने के लिए क्या है, यदि आपका स्वयं का नाम वोटर लिस्ट में पिछली एसआईआर की नहीं है तो आप आएंगे बी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में आएंगे आप, बी कैटेगरी में आएंगे। अब आपको अपना फॉर्म भरना है और फॉर्म के साथ अपना एक प्रूफ लगाकर बीएलओ को देना है, यानी कि एक प्रूफ लगाना है।
तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके भी भरने की प्रक्रिया मैंने बता रखी है, वो फॉर्म आप वहां देख लें। यहाँ मैं सिर्फ कैटेगरी बता रहा हूँ कि आप किस कैटेगरी में आएंगे, उसी के हिसाब से आप यदि अपना फॉर्म भरेंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, ना आपको आज दिक्कत आएगी ना फ्यूचर में आएगी। तो ये तो कैटेगरी क्लियर होगी। एक बार फिर बता रहा हूँ, ए कैटेगरी में वे लोग आएंगे जिनका पिछली SIR में 2002, 3, 5 की लिस्ट में नाम है, वे ए कैटेगरी में आएंगे। और बी कैटेगरी में वे लोग आएंगे जिनका पिछली SIR वाली लिस्ट में नाम नहीं है। तो ए कैटेगरी वालों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, इसे भरना है और दे देना चाहिए। बी कैटेगरी वालों को उस फॉर्म के साथ अपनी एक ID लगाकर देनी है। 13 आईडियों की लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की है। उन 13 में से कोई सी भी एक ID जो आपके पास अवेलेबल हो, उसकी फोटो स्टेट अपने फॉर्म के साथ, जो BLO को जब आप जमा कराएंगे वो एक फोटो स्टेट उसके साथ नत्थी कर दें, पंच कर दें और BLO को दे दें। 2 कैटेगरी क्लियर हो गई। तीसरी कैटेगरी में चलते हैं। यदि आपका जन्म 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, जिन लोगों का जन्म इन तारीखों के बीच में हुआ है उनकी उम्र 22 से 38 साल के बीच में हो। तो 22 से 38 साल के बीच में होने के लिए सी कैटेगरी में वो आएंगे। इनकी खुद की वोट तो इस लिस्ट में नहीं आएगी 2002, 2003, 2005। तो इनके माता या पिता में से एक का नाम इस लिस्ट में यदि है, पिछली SIR की लिस्ट में यदि उनके माता या पिता में से किसी का भी एक का नाम है, तो वे आएंगे सी कैटेगरी में। और इन्हें अपना फॉर्म भर के उसी हिसाब से BLO को देना है और उसके साथ एक प्रूफ देना होगा। अपना कोई भी एक प्रूफ लगाइए, 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उनमें से एक फोटो स्टेट लगा के BLO के पास जमा कर। अब अगली कैटेगरी आती है, इसमें भी यही कंडीशन है, 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ होगा, उम्र 22 से 38 साल हो, और ना माता का नाम है लिस्ट में और ना ही पिता का नाम लिस्ट में है। यानी दोनों का नाम लिस्ट में है, ना पिता का नाम है, दोनों का नाम लिस्ट में नहीं है। तो उन्हें अपना एक ID अपनी देनी है और एक ID अपने माता और पिता की कोई भी एक ID, यानी उन्हें 2 ID देनी है। एक अपनी, एक अपने माता की या पिता की 2 ID फॉर्म के साथ पंच करके BLO को फॉर्म भर के देनी है, जिसके दोनों का ही नाम नहीं। ये अगली कैटेगरी आती है ई कैटेगरी, जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ये नए वाले वोटर हैं, जो नई वोट आपकी बनेगी, जिसका फॉर्म 6 भरा जाएगा। तो नए वोटरों के लिए ये कैटेगरी है। इनका जो है फॉर्म तो नहीं आया है, इनके लिए अलग से फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर 6। इनकी उम्र 18 से 21 साल होगी यदि इनके दोनों के माँ बाप का नाम, जिनकी उम्र 18 से 21 साल है, उनके दोनों के माँ बाप का नाम वोटर लिस्ट में, पिछली SIR की वोटर लिस्ट में है, तो वे आएंगे ई कैटेगरी में। और उस वोटर को सिर्फ अपना प्रूफ देना है, जो न्यू वोटर है उसे सिर्फ अपना प्रूफ देना है और उसकी वोट बन जाएगी। और इसी उम्र के 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाला न्यू वोटर, जो इस बार पहली बार वोटर बनेगा, अगर उसके माता पिता में से एक का नाम है और एक का नाम नहीं है, तो उसे अपना माता व पिता दोनों का ही देना होगा। कौन सा प्रूफ देना होगा? 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उन 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से एक अपना और एक अपने माता का, एक अपने पिता का, तीनों का 3 प्रूफ हो गए उसके। 1, 2, 3 प्रूफ देंगे जब उसकी नई वोट बनेगी। तो दोस्तों, ये थी SIR की पूरी प्रक्रिया। आपके बहुत सारे कमेंट इसी से रिलेटेड आ रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह देख लें। एक बार समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख लें, दोबारा समझ में ना आए तो तीसरी बार देख लें। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। इनसे अलग कोई सवाल मेरे हिसाब से SIR से रिलेटेड नहीं है। यदि फिर भी आपका कोई ऐसा सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।